अरे भीम को देख क्रोध बाड़ो, लेकर कर में गदा ज्वान जब हुई ठाड़ो। दोस्तों, जब द्रौपदी ने इस तरह बाबा भीष्म से कहा कि हे बाबा, तुम्हारे सामने दुशासन मेरी सारी खींचेगा, जब बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम से भीम की भुजा सन्नानी और एकदम क्रोध में आकर के भीम खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज धीर न दिल में धारूंगो, और जब खेचोगो तीर तबाई दुश्मन को मारूंगो। अरे भुजा भीमा की सन्नानी, भूमि पड़ो भूचाल शेष ने दहशत जब मानी। दोस्तों, जिस समय भीम ने हाथ में गदा ली और कहने लगा कि जब दूसरा संसारी खींचेगा तो उसी बदतमीज पापी को मार दूंगा, उस समय शेषनाग दहलाए गए। अरे धर्म ने भीमा समझाओ, बैठो दिल धर धीर, भ्रात के क्रोध तुम्हें आओ। मेरे दादा नार भी समझ की नाय हाली, और घोर छाई और पाप देखे रहो योधा कर्ण बली। अरे जवाब न काऊ ने दियो, और नंदन नंदन घन श्याम को सुमिरन द्रौपदी ने कियो। विपतिया थोड़े दिन की पातरिया, काटे से कट जाएगी विपता थोड़े दिन की। अरे काटे से कट जाएगी भैया, काटे से कट जाएगी भाई, थोड़े दिन की पातरिया, काटे से कट जाएगी विपता थोड़े दिन की। आज दोस्तों ध्यान रखना कि जिस समय किसी की नार नहीं हिली, अब तो भगवान कन्हैया की याद करके द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी पुकारी कर तार, मेरी टेर सोनो अंध के निरंद, मेरी चूंदरी उतारी है। एक लंग बैठो दुर्योधन तो सभा जोड़ी, एक लंग बैठे जो पंडित भीमधारी है। देखिए रोना, देखिए द्रौपदी का। धरती को पलट दे स्वर्ग दहला उठे, इंद्रपुरी छीन लाए बात कौन भारी है। द्रौपदी कह रही कि अगर भीम चाहे तो धरती को पलट के स्वर्ग दहला दे और इंद्रपुरी को भी जीत सकता है कन्हैया। धरती को पलट दे स्वर्ग दहलाए उठे, इंद्रपुरी छीन लाए बात कौन भारी है। मेरी लाज नाय स्वामी, लाज तो तुम्हारी जाए, लाज तो बचाए लियो आए गिरधारी है। इस तरह से द्रौपदी बुरी तरह रोने लगी, लेकिन दोस्तों वहां कोई ख्याल नहीं। अब तो द्रौपदी समझ गई, पहले तो उसे उम्मीद रही कि मेरो कर्ण जेठ कबहू न नग्न होन देगो, आखिर को भीषम ससुर मेरी सुध लेगो। सोच रही है अपने पतियों की तरफ कि भीम बर्दाश्त नहीं करेंगे हमें नंगा हुआ होते हुए देख ले। अर्जुन महाराजा युधिष्ठिर, लेकिन दोस्तों जब देखा कि सबकी निगाह नीचे है, अब प्रभु की तरफ भागी है। और ये बात बिल्कुल सत्य है लोगों, जब तक जीव को परिवार, रिश्तेदार, समाज की सहायता की उम्मीद रहती है, भगवान तब तक उसके नजदीक नहीं आते। और जब संसार से पीठ मोड़ करके, मुंह मोड़ करके भगवान की तरफ भागता है जीव, तो परमात्मा उसे बहुत जल्दी अपना लेते हैं। अब द्रौपदी समझ गई कि प्रभु के अलावा अब मेरी कोई इज्जत को बचा नहीं पाएगा। दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान अरजनिक मेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे लगाइयो आइनिक फेरी। भगवान मुझे आके बचा लो, बचा लो मुझे, इन पापियों के हाथों से बचा लो। एक दिन कपिला गा
सिंगने आए बनी में घेरी, बनी में घेरी। और देसी दीनानाथ रे दिशा जो हुई है मेरी। अरे दिशा भाई मेरी, दिशा भाई मेरी, दिशा भाई मेरी, दिशा हुई है मेरी। हाँ तैसे दीनानाथ रे जा दशा जो हुई है मेरी। और क्या बोली? अरे हरि चांद मोर ध्वजे तारे, और तूने भव प्रहलाद रे ओ बारे। रोने लगी। अरे भगतान के तो तुमने पन पारे, पन पारे, पन पारे। और सुध ले लीजिए नंद के दोलारे। याद रहे दोस्तों, दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान आराध मेरी। दासी मऊ दीनानाथ लगाए जा फेरी। एक दिन कपिला गाय सिंगने आए बनी में घेरी। और तैसी दीनानाथ दशा भाई। आज रोने लगी द्रौपदी। आरे गज पर पड़ी जिस दम भीर रे के प्रभु है तुमको टेरो। जल डूबत लो बचाए रे के कर दो है निर्बेरो। महाराज काज तूने भगतन के सारे। और मेरे चीर को आज बचाए जा मोर मुकट बारे। मेरे नाथ द्वारिकाधीश बहन तेरी यहाँ पे लुटी रही है। मेरे नाथ द्वारिकाधीश बहन तेरी यहाँ पे लुटी रही है। मेरे नाथ द्वारिकाधीश बहन तेरी यहाँ पे लुटी रही है। अरे यहाँ पे लुट रही है बहन तेरी यहाँ पे लुटी रही है। मेरे नाथ द्वारिकाधीश दुखिया। दोस्तों जो भगवान का ध्यान किया और खुले शब्दों में कहने लगी है प्रभु। जब गज और गिरहा जल के अंदर घमासान युद्ध कर रहे थे और जिस समय गज ने एक शब्द कहा था, हे राम ये फूल मैं तुम्हारे अर्पण करता हूं, तो मालूम है पड़ी आई खरार सरर सी मैदानों में वीरानों में। और वह आधार की टेर पहुंच गई थी बैकुंठ नाथ के कानों में। दुखिया की टेर पहुंच गई थी बैकुंठ नाथ के कानों में। ऐसा ही नहीं, जब तक हाथी चारों तरफ भटकता रहा, अपनी हथनियों मन दौड़ाता रहा, उसने प्रभु को याद नहीं किया था। लेकिन प्रभु जब समझ लिया है कि मेरा कोई नहीं, आखिर दम को खींचता हुआ अभिलाष जब ही चिकार उठा। जब दमन रही दम भरने की, दम भर में राम पुकार उठा। महाराज रा कह के जब तक मां हाथी ने कह पाई थी, आपने चक्र सुदर्शन से गिरहा को वध कर दिया था, लेकिन आज कहां हो? तब तक दुर्योधन कहने लगा, ओ पंचाली बकाले की याद क्यों कर रही है? वो मुआ आज दिन तक किसी का नहीं हुआ। गोपियां तड़प तड़प के मर रही हैं, वो कमीन कभी किसी का नहीं हुआ। उस मुए का नाम लेकर और ए दुशासन कर दे से नंगा बैठा मेरी जांग पर। दोस्तों जो इतने शब्द कहे, एकदम से दुशासन झपटा, उसने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली
और जो साड़ी पकड़ी द्रौपदी के जो झटका मारा, दोस्तों द्रौपदी एकदम से जिस तरह चरखी घूमती घूमने लगी, और एक शब्द उसके मुंह से निकला, ओ दुर्योधन तेरो नाश होए। अरे क्या व्यंग बाण मेरे धोते हैं, मैं भरी सभा में कह रही हूं अंधे के अंधे ही होते हैं। ओरे पापी, मैं भरी सभा में कह रही हूं कि अंधा के अंधा ही होता है। ओ भीषम द्रोण कर्ण तुमको, अरे लाख बार धिक्कार तुम्हें। विदना से विनय में कर रही हूं नारी करता करतार तुम्हें। ओ पापियों विनय में कर रही हूं औरत करता करतार तुम्हें। एकदम से जो धर के झटका मारा दुशासन ने, द्रौपदी क्रोध में चीख करके बोली कि ओ भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भगवान तुम्हें नारी करता और तुम्हें भी इस तरह से भरी सभा में नंगा किया जाता तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। मैं कह रही हूं कि तू अंधा है। दोस्तों दुशासन और जर गया, और इधर दो द्रौपदी ने समझी कि अब तो मैं नंगी हो ही जाऊंगी। एकदम से भगवान का ध्यान किया, करुणा सिंधु मुकंद आय ब्रज चंद बनो हितकारी। कर त्राह त्राह के शरण मैंने ले लई नाथ तुम्हारी। बचाओ मुझे श्याम, बचाओ मुझे। मनमोहन मदन गोपाल कृष्ण प्रतिपाल आप गिरधारी, आप गिरधारी। अरे सरते नाथ तो आय के समाओ के खिंची रही सारी। दोस्तों जो धर के द्रौपदी ने इस तरह से रोना शुरू किया और आवाज दी, नट नागर करुणा सागर अंतर्यामी। भक्तन की राखी लाज सदा से स्वामी। महाराज भारई नाम लेके तेरी, ओ करी न पल की देर दो तो गद घंटा गेरी। अरे अब जल्दी आइयो नाथ यहाँ तेरी बहना लुटी रही है। अब तो जल्दी आइयो प्रभु के यहाँ तेरी बहना लुटी रही है। अब तो जल्दी आइयो नाथ हाय तेरी बहना लुटी रही है। एकदम से द्रौपदी चीखने लगी और बोली, दुशासन मानित सभा के बीच कराए रहो नंगी। दुशासन बेईमान करे मोए तंगी। अरे सकल जुड़ो दरबार सूर सरदार है बड़े बड़े जंगी। बड़ा बड़े जंगी के बहुत हुए जंगी। मेरा तुम बिन दीनानाथ ना कोई संगी। आज शोक सिंधु में पड़ी हमारी नैया। के हरने घेरी आज अकेली गैया। महाराज मोए अब युग सम छिन छिन होय। अति पछता दुखियाय द्रौपदी गही थी गहवर रोय। भैया ये दोहरिकाधीश दोहरिका में बैठे ही चौके। भैया ये दोहरिकाधीश रुक्मिणी के पास में ही चौके हैं।
याद रहे दोस्तों, जिस समय द्रौपदी हिलकी भर के रोई, भगवान श्याम सुंदर द्वारका में बैठे रुक्मिणी के साथ में सार खेल रहे थे। चौंक पड़े और फिर दोबारा सार फेंकी, लेकिन दूसरी आवाज जो द्रौपदी ने दी है, कौन? गदा भीम कर ले पलट मई दे वीर बलधारी, अर्जुन के बाण के समोए नहीं कई जोधा रुकत अंगारी। अरे सो हुए रे मोन ले सुध क्यों न आप बनबारी, आप बनबारी। मैं नट नागर है ले लई शरण तुम्हारी, मैं नट नागर है ले लई शरण तुम्हारी। जो दूसरी आवाज दी है दोस्तों, एकदम से भगवान कन्हैया ने सार को आंखें कर दिया। जो आंखें सार की है, रुक्मिणी ने झपट के श्याम की कलाई पकड़ी और कहने लगी क्या बात? भगवान कन्हैया कहने लगे अब ये सार तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों? जवाब दिया, सुनो। अरे आप बोल क्यों नहीं रहे हो? भगवान कहने लगे क्या बोलूं? तीसरी आवाज का इंतजार कर रहे थे। तीसरी आवाज कैसी दई है? अरे लंकिनी हिल्ला और मान जाऊ तो तारी दई, रुक्मिणी की तेर सुनी देर न लगाई है। कहने लगी द्रौपदी तारी तुमने तारी और उससे बरी उस सफल करी, और नारी तारी तारी अंजनी सी माई है। गर का उतारी मारी पूत न पठाई, स्वर्ग अनेक नारी तारी दई तारी मीरा बाई है। आधार कहते क्यों द्रौपदी की टेरना है, कहते आधार सुनी द्रौपदी की टेरना है। दूसरा सन दुख दे अति दुखदाई है। जो ये तीसरी आवाज दी है द्रौपदी ने, मेरे दोस्तों भगवान कहने लगे हे रुक्मिणी गजब हो गया। क्या? सुनो, द्रौपदी की सारी आज प्राणपति जुआ में हारे, तात बैठे मौन कछु नहीं कह रहे बेचारे। हम बिना कोई न साथी है, कैसे है रे मौन लाज अब मोको आती है। द्रौपदी कह रही है रुक्मिणी सुनो, भगवान बोले हमारे हाथ लाज बाकी, और हमें तुम रही उलझाए टेक तो खत्म हो बेताकी। अरे रुक्मिणी कहने लगी हंस के, द्रौपदी पे पड़ रही भीड़ जाओ प्रभु अग्नि में धस के। जवाब दिया अगर मेरी बहन भायली है मेरी वो, अरे बहन मेरी वो भायली है, और हेरे दीना अब नाथ खबर ले जल्दी से गेरी है। अरे गरुड़ पे नाथ करी देरी, और बाएं छोड़ पीछे दो आगे की टेर बढ़ी गेरी। अरे चले जब बाह से बनबारी रे, चले जब बाह से बनबारी, और गरुड़ तो पीछे रहो के पहुंचे तुरंत ही गिरधारी। इधर तो आगे बढ़े हैं भगवान, गरुड़ को भी छोड़ देते हैं। अरे के दूसरा सन हुंकार तू है, और रह रे झटकाया रहा साड़ी में मारत है। मेरे दादा प्रभु साड़ी में समाये गए, और साड़ी बढ़ने लगी रंग जब आए रहे नए नए।
अरे द्रौपदी चरखी बन गई है। याद रहे दोस्तों, जिस समय दुशासन झटका मारता है, नाना प्रकार के रंग आ रहे हैं सामने। और ऐसा ही नहीं, द्रौपदी चरखी की तरह घूम रही है, चरखी की तरह से। अरे द्रौपदी चरखी बन गई है और टपक पसीना रो दुष्ट के दिल में ठन गई है। और ऐसे ही नहीं मेरे दोस्तों, जिस समय हुंकार भर भर के दुशासन साड़ी को खींचता है तो क्या हाल है। द्रौपदी की तेर सुनी जरा सी नकीनी बेर दोहरिका के नाथ आए अपना पुरवाई है। कैसी कैसी साड़ी। और कौरव और पांडव दरबार में तो बैठे हैं, भीष्म द्रोण कर्ण वीर बलदाई है। दुशासन चीर खींचे द्रौपदी घबराई रही, मेरी बेर नाथ कैसी धारी निठुराई है। रंग दर्शाए कोट भांति भांति तीर तो माया है अपार, ऐसी कीनी प्रभुताई है। कैसे कैसे रंग दिखा रहे हैं। कस्तूरी केतु कद्दई कथई किस्मसाऊ, उन्ना भी ऊसरी बेत छब छाई है। अंगूर अर्ध आसमानी लाल पीले सभी, और कारी कुमेद कन के तुई सी कलाई है। कन्नेरी केसरी कपासी और खोकिया है। गोदई गणेशी गत गेरुआ सी आई है। हरी लाल पीली और कथई आए रही, आधार प्रभु ने बजाजी फैलाई है। वेद हुंकार पापी चीरव को खेच रहो, माथे पर पसीना गो मूर्छा सी आई है। ऐसा ही नहीं, चरखी बन गई। नीचे सारी ऊपर सारी, नीचे सारी ऊपर सारी, मह में सारी तन में सारी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर सारी नीचे सारी। सारी में ही सारी है या नारी में ही सारी है, पता नहीं चल रहा, आधार बुद्धि मारी है। झटका दे दे के थको, वो तो घमंडी वीर। 10 सहस्त्र गज की शक्ति थकी, पर घटो न गज भर चीर। यहां तक है दोस्तों के मूर्छा आ गई और पछाड़ खा के गिर पड़ा दुशासन। आहा, सबके रंग अनेक राख लई टेक धर्म मुस्क्याने। जब कोतक कियो आए रे के कृष्ण तभी पहचाने। और चीर निबट तानाए सवा के माए, असुर दहलाने असुर दहलाने। तब राम शरण राठौर अचंभो माने, तब राम शरण राठौर अचंभो माने। दुशासन बल कर भारी है, पर घटी न सिरत सारी है। अभिलाख बुद्धि गई मारी है, आधार जुबनो अनारी है। बेड़ा आखिर को पछाड़ खा के मूर्छित होकर गिर पड़ा दुशासन। दोस्तों उसी समय गंधारिन को पता लगा कि बहू नंगी हो रही है। एकदम से गंधारिन जो आई, और जो सभा में गंधारिन आई, एकदम से दुर्योधन चुप, दुशासन भी बैठ गया।
गंधारी ने आंखों में आंसू भर के कहने लगी, ओरे पापी दुर्योधन, तू शांतनु वंश का नाश करने पे तुला है। दोस्तों, द्रौपदी की आंखों में शोले धधक रहे थे। एकदम से हाथ श्राप के लिए जो किया है, सो गंधारी ने हाथ जोड़ के कहने लगी, हे बेटी द्रौपदी, दुर्योधन को श्राप से बचा। दोस्तों, झपट के द्रौपदी ने गंधारी के दोनों पैर पकड़ लिए, फपक फपक के रोने लगी। उसी समय भीम क्रोध में खड़ा हो गया, कहने लगा, दुर्योधन, दिल के अरमान तो पूरे कर लिए, लेकिन याद रख, तेरी जान में अपनी गदा ते एक दिन तो ददा तोड़ूंगा। अर्जुन बोले, यो कर्ण तो हम जिंदा न छोड़ूंगा। शल्य की तरफ देख करके धर्म कहने लगे, मामा शल्य, ये भी तुम्हारी भानट बहू थी, तुम ऐसे नंगा करवाते रहे। धर्म ने कही शल्य मारू, और भीमन दुशासन के पेट की इच्छा को फाड़ू। द्रौपदी कहने लगी, बानी अब बाल बने जे नाय, खून को लगे जब पानी। मैं संकल्प करती हूं बालों को छुटका के कि ये बाल में तभी बांधूंगी जब दुशासन के खून से ये बाल बनेगी। और शेषनाग दहलाई गए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। और हम जात रसातल को अधर्म तो होते अति भारी है। इस तरह से संकल्प किया। उसी समय पांडवा वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और याद रखना दोस्तों, गंधारिनी घर को चली, बातें तो भली बनी मेरे भाई। और चाचा विदुर के घर में के उन छोड़ी थी कुंती माई। क्योंकि वनवास जाना है, चाचा विदुर के घर में कुंती को छोड़ दिया। और बन को चले सिधार, सुनो सरदार सभा के भाई। ऐसे मोहन ने द्रौपदी की लाज बचाई। अरे वीरे भैया सुन लो बात हमारी। इस तरह से मोहन आई बढ़ाई सारी। मैंने द्रौपदी चीर की कथा सुना दी गा के। नर नार करो आराम सभी घर जाके। ये याद रखना दोस्तों, नारद ढोलक पे सुंदर ताल मिलावे। लल्लन तो मंजीरा मधुरे गदा बजावे। शास्त्री राम वर्ण तूफानी, घुंघरू को अब चटकावे। इसकी भी कथा वीर परशुराम थोड़ी समय में आवे। मेरे दादा घड़ा पे राम शरण को पो। जो प्यारो शिष्य हमारो जाने कैसे ऐसे रोपो। कि वीरे यादव की गाया रे, कि वीरे यादव की माया। और द्रौपदी चीर की कथा को पूरा हाल यहाँ गाया। मेरे दादा मेरो आधार चैतन्य नाम। और छोटो कस्बा अरे कुसमरा बाई में करे मुकाम। करिया नांगिन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नांगिन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। अरे तेरी बांसुरिया रे रसीले तेरी बांसुरिया। करिया नांगिन बन के दस। एकदम से जवाब दिया दूसरा सन्ने के ओर, पगली तू हमें बातों में भुला रही है। तुझे अभी चलना होगा। तेरे उपदेश हमने बहुत सुन लिए। हम तेरे केस पकड़ के तुझे ले जाएंगे अगर तू नहीं चलेगी। द्रौपदी कहने लगी, अगर मेरे पति तेरे दास हो गए तो मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। क्योंकि
पहले जब वो हार गए तो उनका मुझे दांव लगाने का कोई अधिकार ही नहीं। ओरे सपेरे तू भाग जा। जब सपेरा शब्द कहा तो दूसरा कहने लगा शायद है कि मेरी बीन जो बजेगी ओरी नागिन, मैं सपेरा हूं तो तू नागिन बन और मैं तुझे नचा के ले जाऊंगा। कहने लगी मैं सहदेव सम समझू अरे दूसा सानी तो द्रौपदी कहने लगी मैं अपने देवर सहदेव के समान तुझे मानती हूं। क्यों परेशान हैरान रे क्या कर रहो आय तू मोगू। महाराज बुद्धि जाकर ले ठिकाने हैं। ओ अनुचित उचित बात क्यों कर रहो महल जनाने हैं। तेरी धौंस से यो पगले न ये पतवीरता डर जाएगी। तेरी धमकी से न पगले ये पतवीरता डर जाएगी। तेरी धमकी से न पगले ये पतवीरता डर जाएगी। जनाने महल में बदतमीजी की बातें करने की कोशिश न करें आप। दूसरा सन कहने लगा वाजिबा शायद अभी लाल बाग में हो तुम, जल्दी चलो हमारे साथ। क्यों तू माने नहीं मेरी बात, क्यों तू खड़ी खड़ी सतरात कहीं मान 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 कहीं मान मान मान। द्रौपदी बोली क्यों तू मुझको धौंस दिखावे, क्यों नहीं निकल महल से जावे। यहाँ पर ठाड़ो बात बनावे, यहाँ पर ठाड़ो बात बनावे। कर दो तंग तंग तंग, कर दो तंग तंग तंग। दूसरा सन कहने लगा बाजीबा तू राजी से चलो अंगार, जबरन ले जाऊंगा दरबार। तेरी मिट्टी हो बेख्वार कहीं मान 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 कहीं मान 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 कहीं मान मान मान। द्रौपदी बोली देवर मानो बात हमारी तेरी, देवर मानो बात हमारी मेरी। क्यों तू करे बिचारी आखिर मैं हूं अबला नारी। कहीं मान 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 कहीं मान 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 कहीं मान मान मान। बेटे खुले शब्दों में कहने लगा तुझे चलना पड़ेगा। इतने जो वचन सुने तो कहने लगा बात ज्यादा बनावे बतावे अकल तेरी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा। और बोला हमसे लाखों करोड़ों तरह से कहो, हमसे लाखों करोड़ों तरह से कहो। तुझे बिना लिए यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। चाहे लाखों करोड़ों तरह से कहो। चाहे पैया पड़ो चाहे खुशामद करो, रहम तेरा मैं हरगिज नहीं लाऊंगा। हंसी तेने हंसी याद बादन की करो, उस हंसी का मजा तुझको दे जाऊंगा। उस हंसी का मजा तुझको दे जाऊंगा। अंध के कर हंसी द्रौपदी, आज अंधा के फंदा में फंसवाऊंगा। वो नगिन करके तुझको सरेदार में और हाय हाय में साड़ी को खिंचवाऊंगा। वो नगिन करके हाय हाय में दरबार में तेरी साड़ी को हाथों से खिंचवाऊंगा।
याद रख ले, नंगा करके भरी सभा में तेरी साड़ी को खिंचवाऊंगा। आहा, द्रौपदी सुनकर बात पजरियो गात भबक गहियो, कर क्रोध ज्वाव फिर दुशासन को भैया दियो। कहने लगी, अरे ज्वाब दब दियो नारी ने दियो ददा मेरे दियो, कर क्रोध ज्वाब फिर दुशासन को भैया दियो। अरे हमसे झगड़ा करे नरक में पड़े, अपने ठियो क्यों कौरवन को तू करिए के गुलहाय भैया दियो। और बड़े जोश में द्रौपदी बोली, एकदम चीख पड़ी भेड़ाए, और हट जा दो गला मेरे समूह पे, तो को कहते लाज नहीं आई। और कहने लगी, ओ देवर मैंने बात समझ लाई, घर की है हिल की भरी द्रौपदी कुमार की है। मैंने इतनी के द्रौपदी तर की है, लई हाथ सुमेरनी हर की है इतनी। एकदम से कहने लगी, अरे हज्जा पापी, कौरवाओं का दिया गुल हो जाएगा अगर इस तरह से अन्याय करेंगे। आहा, द्रौपदी रही रुदन मचाए महल में भारी, दुशासन हटे न पिछारे दुष्ट बलधारी। महाराज सोच लीजिए मन अपने आप, नारी नग्न करे से देवर लगे है तो को पाप। हिलकी भर द्रौपदी रोए गई है, हिलकी भर द्रौपदी रोए गई है, जब महल गए झन्नाई, हिलकी भर द्रौपदी रोए गई है। याद रहे दोस्तों, एकदम से द्रौपदी कहने लगी, अरे पापी, अगर नारी को नग्न करेगा तो ये निश्चित है ये पाप तुझे बहुत गहराई में ले जाएगा। अब तो दुशासन को एकदम से भयंकर क्रोध आ गया। और क्या किया उस दुष्ट ने, झपट पड़ा, खल ने झटका दियो बिलम ना कियो, गहलो जूरो, सो कौरवन में पूरे के सूरमा है पूरो। आगे बढ़ गया और दोस्तों द्रौपदी के बालों को जो पकड़ा, जो जूड़ा को पकड़ा है, तो देखिए हालत। आहा, अरे सूरमा पूरो दादा मेरे पूरो सूरमा पूरो, सौ कौरवन में वीर रे के सूरमा है पूरो। ओ दे दे झटका नार धरण दैदार, अंग कियो भूरो, केसन के ऊपर को तो टूटो अरे कबूरो। याद रहे दोस्तों, एकदम से पकड़ लिया बुरी तरह से, और यह दुशासन इतनी बुरी तरह से पकड़ा द्रौपदी को कि भानुमति की रूह थर्रा गई और वो पीछे हट गई, बचा भी नहीं सकी।
दुशासन भारी रीठा है, जू खेच तू दे तू घसीटा है। चिपटो जैसे गुड़ में चीटा है, जू दे तू नारी में घीटा है। चिपटो याद रहे दोस्तों, इस तरह से चिपट पड़ा जैसे गुड़ की डेली में चीटा चिपटता है। अरे दुशासन दिल में तरसौरे कहने कनाई लावे, धक्का दे महलन से तोरे बाहर बोले आवे। महाराज द्रौपदी ऊंचे सुर रोई, ओ दीनानाथ दयाल तुम बिना मेरो न कोई। ओ मुरली के बजैया श्याम बहन चोरे में लुट रही है, ओ बंसी के बजैया श्याम नारी चोरे में लुट रही है। ओ मुरली के बजैया श्याम बहन चोरे में लुट रही है, चोरे में लुट रही हरे नाथ चोरे में घिरी हरे प्रभु चोरे में घिरी है। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया। याद रहे दोस्तों, आज द्रौपदी ऊंचा स्वर करके रोने लगी है। और किस तरह रोई? एक पड़ी ना पेश पकड़ रहे केस ज्वान बलधारी, तब द्रौपदी सुता बिल खाए रे के रुदन तो कर रही भारी। अरे रुदन कर भारी, रुदन कर भारी, रुदन कर भारी, रुदन कर भारी। तब द्रौपदी सुता बिल खाए रे रुदन कर रही भारी। रोने लगी। ओ कहे बेनयो मोय, एक कहे बेनयो रोय छुड़ाए ले मोय, सासु गंधारी, सासु गंधारी, सासु गंधारी। तेरी जात बहू की लाजहियन पे सारी, तेरी जात बहू की लाजहियन पे सारी। आरे कर सुर चोरे डकरानी, अरे कर सुर चोरे डकरानी। और रोबे कोरन की भैया रानी। अरे नैना न तो बरसी रहो पानी, अरे पानी पानी पानी। और विपता नहीं जाती बाखानी। याद रहे दोस्तों, जिस समय दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के घसीट के चला है, उसी समय कहे बेने और रोज छुड़ा ले मोर सासु गंधारी, तेरी जात बहू की लाजहियन पसारी। जिस समय द्रौपदी हिलकी भर के रोती हुई जाती है दोस्तों, उस समय कौरवाओं की नारियां तक रोने लगी। आहारी किस्मत का खेल। रोए रोए द्रौपदी कह रे कह सासुल सुन ले मेरी। रोए रोए कि द्रौपदी कहे सासु सुन मेरी, तेरा बेटा मेरे साथ करे अंधेरी। मेरे साथ बहू चरणन की दासी है, मैं सभा में नंगो करे ले जावे अभ्यासी है।
भैया इतनी के कर आज मूड धरती सो मारो है, भैया इतनी के हाय शीश धरती से मारो है, धरती से मारो है रे शीश धरती से मारो है, भैया इतनी के अरे शीश धरती से। दोस्तों याद रखना, जब इस तरह से रोई है कि हे सास गंधारिन मुझे बचा ले, गली से घसीटता हुआ जब दुशासन लेकर के चला तो द्रौपदी की आवाज सास गंधारिन तक तो नहीं पहुंची, अब तो अपने देवर से ही विनय करने लगी। ओ देवर ने कह धीरे चलो, मोय काए कुड़ते खिंचाई रे, रो करके कहने लगी देवर जी धीरे चलो, मोय मत खींचो, मेरे केस छोड़ दो, हाय देवर नहीं सांस तगले अर पाई रे। मेरे खुलन लगे हैं अंगद दिवर दी, इनको ढांकने दीजिए रे, और राजू शुलाप है यो देवर थोड़ी सी कृपा कीजिए रे। एकदम से कहने लगी देवर जी इतनी तेज न खींचो, मेरे शरीर के अंग खुल रहे हैं, ये शरीर मेरा छिल रहा है जिससे खून बह रहा है, हमें अपने शरीर को ढांक तो लेने दो। ओ धरती ने को फट जाइए, पाप ने कोई में जाए समाई रे, ओ आज द्रौपदी गलियन में है गई आसी डकराई रे। इधर तो द्रौपदी रो रही है, इधर किसी औरत ने जाकर के गंधारिन से कहा कि दुशासन द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा में लिए जा रहा है। दासी दौड़ी एक गंधारिन ढगआई, द्रौपदी को जाने हाल दियो समझाई। महाराज बचन सुन चौंक पड़ी भैराई, ओ दुशासन दुष्ट कुमत तुन खोटी लई कमाई। मालूम पड़त नास अब वंश को बिल्कुल होने वालो है, मालूम पड़त नास अब वंश को बिल्कुल होने वालो है, मालूम पड़त नास इस वंश को बिल्कुल होने वालो है। होने वालो है नास यार होने वालो है, मालूम पड़त वंश को ना सहाय अब होने। याद रखना दोस्तों, एक बांदी ने जाकर के गंधारिन को बताया कि तुम्हारा बेटा दुशासन पांचाली का गैस पकड़ के गली से घसीटता हुआ ले जा रहा है। दोस्तों गंधारिन समझ गई कि अब हमारे बेटों का विनाश आ चुका है, और मुझे बिल्कुल मालूम है कि हमारा बेटा ये पाप कमा रहा है। दोस्तों जोलो मात द्वार पे आई, दोहलो मैया है द्वार पे आई, दुष्ट सभा में पहुंचो जाई। दुशासन को गंधारिन ने जवाब सुनाओ, लेकर के द्रौपदी को दुष्ट रे सभा में आओ। महाराज देख के वे पाप ही गए मुस्काई, और धर्मराज पांडवा गए थे जब नीचे कुनार नवाई। भैया राम शरण राठौर ठोर पे भव्वर बीते हैं,
भैया राम शरण राठौर सभा में भब्बर बीते भब्बर बीत गए हैं रे सभा में सन्नाटो खिंच गए भैया होने हार बलवान व सभा में भब्बर। याद रखना दोस्तों, इधर जो लो मात द्वार पे आई दुष्ट सभा में पहुंचो जाई। जब तक द्रौपदी दरवाजे पर से गुजर चुकी थी गंधारन अपने हाथों को मलती हुई रह गई। और जिस समय द्रौपदी पहुंची है सभा में दोस्तों, धर्मराज पांचों पंडवा नीचे गर्दन डाल गए और जो वो चांडाल चौकड़ी बैठी थी कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, कर कर ऊंची नारी कर रहे निहार मंगन मन माई। कोई इतनी सुंदर नारी रे के और जग में नाई। देखिए वो पापी सोच रहे इतनी सुंदर औरत तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुई। ए सुंदर बदन विशेष लंबे केस रही लहराई रहित लहराई। धन दुशासन तेरे भाग रे के गहलई तूने बाई। धन दुशासन तेरे भाग रे के गहलई तूने बाई। याद रहे दोस्तों, ऊंची नार कर करके सूर देखने लगे और वे नालायक पापी कहने लगे कि दुशासन धन्य है जो तूने ऐसी सुंदर औरत की बाह पकड़ ली। लेकिन दोस्तों, द्रौपदी भरी सभा में पहुंची, उसके दिमाग में एक बात आ रही थी, क्या? भले ही मैं सभा में आ गई लेकिन मुझे विश्वास है, क्या मेरो कारण जेठ मोय कबहू तो नागिन रे होन नहीं देगो। मेरे कर्ण जेठ बैठे हैं, वो अपनी बधू को नंगा नहीं होने देंगे। मेरे कर्ण जेठ न नगिन मो होन है देगो। आखिर को भीषम ससुर मेरी सुन लेगो। महाराज नार जब हिलकी भर रोई। ओ पति हुई रे मौन बात कोई नहीं कह रहा कोई। भैया चारों तरफ को देख के द्रौपदी मन में दहलानी। यारो चारों तरफ देख के दिल में रानी दहलानी। यारो चारों तरफ देख के दिल में दुखिया दहलानी। दहलानी के दिल में दुखिया दहलानी। भैया चारों तरफ देख के दिल में दुखिया सोचने लगी, मेरो कर्ण जेठ मोय कभू न नागिन होन देगो। आखिर को भीषम ससुर मेरी सुध लेगो। शांतुन वंश में, इस शांतुन कुल में यह मर्यादा कभी नहीं रही कि नारी को नंगा किया जाए। भले ही हमें लाया गया यहां, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दोस्तों, इधर दुर्योधन की जो निगाह पड़ी द्रौपदी पर, कहने लगा दुर्योधन, हम अंधों के बीच में आंखन वाली आ गई। बाजी बात दुशासन। हाँ भैया, निगाह बढ़ा के देखो, यही है। हाँ यही है। कर्ण कहने लगा, क्या दूसरी भी बन सकती है? धर्मराज, आज दिन तक हमने यही नहीं जान पाया। कर्ण कहने लगा, ये द्रौपदी कौन की दुल्हन है? लोग इसे पतिव्रता कहते हैं। शकुनी कहने लगा, कर्ण तुम तो बिल्कुल पागल हो। अरे
पतिव्रता कहीं 5-5 पतियों को रखते हैं? दुर्योधन कहने लगा, बिल्कुल सच है मामा श्री पांचाली। अरे धुलने से नहीं धुल पाए हैं, वो दाग व्यंग के धोते हैं। रानी जी क्या बिल्कुल सच है, अंधन के अंधे होते हैं रानी जी। याद है द्रौपदी, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया था, तो तुमने कहा था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। वो व्यंग के दाग अभी तक नहीं धुल सके। और एक बात और भी बता दूं, मैं तो अंधों के अंधा हूं, और मेरी संगत से ये जितने सरदार हैं अंधों की संगत से अंधे हो चुके हैं। भीष्म और द्रोण, अरे गोरी, अरे मुंह पर पर्दा डाले हैं। इतनी सभा में ओ द्रौपदी तेरे पति देखने वाले हैं। इतनी सभा में सुनो, पति से अब लज्जा कैसी है, कब चोटी झुकी नहीं कंधे पे। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को और बैठो हमारी जंघे पे, गोरी बैठो हमारी जंघे पे। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, द्रौपदी फेंक दे साड़ी को और बैठो हमारी जंघे पे, गोरी बैठो हमारी जंघे पे। जब तुमने यह कहा था कि अंधा के अंधे ही हुआ, तो मैं तो अंधा हूं। हमारे पिता धृतराष्ट्र भी अंधे हैं, हमारी संगत से सरदार भी अंधे हैं। जिस समय ये शब्द दुर्योधन ने कहे हैं, एकदम से द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल पड़े और आगे बढ़कर के उसने बाबा भीष्म को प्रणाम किया और कहा कि ओ मेरे बाबुल भीष्म, जा अबला काए को यहां बुलाई रे। अरे कृपाचार्य और द्रोण गुरु ने क्यों नीचे को निगाह झुकाई रे। आज रो करके द्रौपदी कहने लगी, तुम पिता के तुल्य हो बाबा भीष्म। क्या शांतुन कुंड में ऐसा भी कभी हुआ कि वहां की नारियों को भरी सभा में नंगा किया जाए?